हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की शानदार क्लास में हम सभी लोग गॉस की अनुप्रयोग को सीखने वाले हैं। पिछली 2 क्लासेस में हमने लगातार गॉस की अनुप्रयोग को सीखा। तो 2 क्लास में 2 अनुप्रयोग, ठीक है। आज तीसरी क्लास है गॉस के अनुप्रयोग की और इसमें हम लोग 2 अनुप्रयोग को और सीखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो अनुप्रयोग सीख रहे हो उसको आप रट्टा तो एकदम ही मत मारो। रट्टा मारने लायक कोई चीज़ ही नहीं है। बस थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करोगे तो आपको लगेगा कि गॉस का नियम और इसका अनुप्रयोग केवल सुनने में डर लगता है, बाकी है तो बहुत ही आसान, ठीक है। और आसान को मैं और आसान बना दे रहा हूँ, कम शब्दों में, कम डेरिवेशन में, फिगर के माध्यम से हर एक चीज़ को समझा करके आपको एकदम और आसान कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ें अगर आपको आसान लगती हैं, मज़ा आता है, भाई आप चैनल को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर जरूर किया करो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की इस शानदार क्लास में। हमारा गॉस का अनुप्रयोग क्या है आज का है कि आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई आवेशी चालक है, उसी के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा और कैसे निकाला जाएगा, यही सब हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आपको चालक और अचालक के बारे में बताया कि जो चालक होता है, चालक को आवेश देते हैं ना तो उसके बाहरी पृष्ठ पर, और अचालक होता है उसको आवेश देते हैं तो वह उसके आयतन में या उसके जो पृष्ठ है मतलब उसके क्षेत्रफल पर एक समान रूप से फैल जाता है। अचालक पर और चालक पर उसके बाहरी पृष्ठ पर, लंबाई है तो लंबाई पर, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहले मैं बनाता हूँ कोई आवेशी चालक। देखो दोस्तों मैं ये चालक बना रहा हूँ, देखो ये मेरा क्या बन गया, कोई चालक बन गया, ठीक ना। ये मैंने सुंदर सा, लाइनिंग मुझसे बहुत सीधी बनती नहीं है, फिर भी मैंने बनाने का प्रयास किया। ये हमारा कोई आवेशी चालक है। अरे चालक है तो आवेश देंगे तो वह क्या होगा, इसके बाहरी पृष्ठ पर, इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। अच्छा बताओ, अगर ये अचालक होता, अगर ये अचालक होता तो आवेश वह कहाँ गया होता, इसके अंदर, यहाँ पर। अचालक होता तो यहाँ पर, अचालक होता तो यहाँ पर, लेकिन है ये चालक, है तो ये चालक, इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। इसी के ठीक बाहर, कौन कह रहा है, ये कह रहा है, इसी के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। देखो भाई इसी के ठीक बाहर, इसी के ठीक बाहर, ये कहीं बाहर हुआ, ये देखो यहाँ पे ये कोई बाहर बिंदु हुआ। अच्छा ये बिंदु कितनी दूरी पर है, मान लेता हूँ मैं ये दूरी r पर है। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरा बताओ तो सही। इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे बताने को कह रहा है, आओ बता लेते हैं। देखो भाई जो पिछली क्लास से हमने सीख के रखा हुआ है उसी का एक्सपीरियंस यहाँ पे करना है, बाकी नया नया कुछ नहीं करना है। आपको नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ पुराना उठा के लाके करना है। देखो कैसे, ये मान लो मेरा पहला पृष्ठ है, ये मैं मान लेता हूँ कि ये पहला पृष्ठ हो गया और ये अपना दूसरा पृष्ठ हो गया। पहले पृष्ठ पर कौन सा आवेश है, तो आप कहोगे सर प्लस आवेश है। और जरा बताओ प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होता है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है ना। प्लस से दूर, ये देखो प्लस प्लस से दूर मैंने मान लिया E1, ये प्लस से दूर हो गया E1। अरे दूसरे पृष्ठ पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। अरे प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है कि नहीं, होता है। तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, लो भाई E2 हो गया। अब जरा देखो E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है कि नहीं, दोनों एक ही दिशा में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों इनका परिणामी होगा, इन दोनों तीव्रताओं का परिणामी होगा, जुड़ जाएगा। एक ही दिशा में है, अलग अलग दिशा में होते तो घट जाता। चलो तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता E बराबर होगा वह E1 प्लस E2।
ई बराबर क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, प्लस क्या हुआ क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, दोनों क्या है एक ही दिशा में। अब जरा बताओ हमें यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा दिए। हमने अभी तक अच्छा पिछली क्लास में जो मैंने फार्मूला बताया था ना कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर, वही वाला यहाँ पे लगेगा। क्यों जरा लगेगा, देखो यहाँ पे डाउट होना स्वाभाविक है, ठीक है। जैसे मान चलो कि ये हमारा कोई प्लेट है, ठीक ना, ये कोई हमारा क्या है प्लेट है, आवेशित चालक के ठीक बाहर या आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर कह सकते थे। तो अब इसको आवेश दिया गया, एक इस पर फैला इस वाले पर और एक इस पर फैला ये वाले पर। देखो दिमाग कहाँ होता हम लोग का, हम लोग ये सोचते जो इसका पहला अनुप्रयोग हमने सीखा था अनंत विस्तार की अनंत लंबाई की सीधे आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम सोचते हैं कि ये कोई चालक हो गया, सीधा चालक तार हो गया, इसी के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे r, ये लगना चाहिए दिमाग में, तो यही आएगा ना, ये लगना चाहिए। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि नहीं, देखो ये कोई प्लेट है, इस प्लेट पर इस पर एक पर फैला और एक प्लेट इस पर फैला, दोनों एक यहाँ पर इस पर फैला और एक पे पीछे ये पर फैला, ये अपना पहला पृष्ठ और ये अपना दूसरा पृष्ठ, और ये आपका काम कर रहा है अचालक, ये आपका काम कर रहा है अचालक। तो आपको ये समझना है, ठीक है ना। बाकी ये आपका ये वाला पूरा जिसे पूरा ये पूरा आपका चालक तो है, लेकिन आपका ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है अचालक, अचालक पर फैला, ये पूरा इस पर एकदम फैल गया, पूरा इस पर क्या हो गया फैल गया, ठीक ना। तो ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हमारा जो सीधा तार है उस तार के निकट और दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो वाला फार्मूला लगा दें, ठीक ना। चलो तो हमने क्या कर दिया E बराबर E1 प्लस E2। अब E1 का मनवा तो आपको याद है। अच्छा देखो E1 का मनवा कैसे याद रखोगे, मैंने बताया था कि पिछली क्लास में E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। अच्छा ये जो मनवा आया है ये मनवा R पर डिपेंड नहीं कर रहा है, R पर डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे मुझे यहाँ निकालना हो चाहे ये निकालना हो, ठीक है, सब क्या आएगा बराबर ही आएगा। और कितना आएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। आओ देखो मान पटकते हैं, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 और E वाला से दूरी थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन दूरी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो दूरी ज़्यादा हो जाए कम हो उससे क्या मतलब है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। अच्छा सिग्मा का है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व जोड़ दो भैया, दोनों का हर बराबर है, हर बराबर होने पे अंश को आपस में जोड़ देते हैं, एक सिग्मा दुई सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, 2 से चल बसा, तो E बराबर मिला सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। E बराबर क्या मिला हमको सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। अब बताओ जरा मुझे ये चीज़ याद करने की ज़रूरत पड़ रही है, ये चीज़ मुझे कैसे निकाला जा रहा है ये समझना पड़ रहा है, कुछ नहीं एकदम, बस हमें ये पता है प्लस आवेश का वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर और दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ गया। ये वाला फार्मूला पहले से मुझे याद था, मैंने रख दिया, बस कुछ नहीं करना है। तो ये ऐसे है गाउस के अनुप्रयोग, हम डरते खाली फालतू का, हम वर्ड दे करके डरते हैं, तो वर्ड से अपने नहीं मतलब है, ठीक है। वर्ड हमारा इसी में सब कुछ समा गया, फिगर में वर्ड हो गया, ठीक ना। अब ये वर्ड हमको लिखने की कोनो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं साइड हो गया भाऊ, इसको आप लोग नोट कर लो। ये हमारा हो गया तीसरा अनुप्रयोग, ठीक है, गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग। और इसी क्लास में एक और अनुप्रयोग को मैं सीखने वाला हूँ, ठीक है, एक और अनुप्रयोग को मैं सीखने वाला हूँ। उस अनुप्रयोग का पहले तो मैं हेडिंग तो डाल दूँ, ठीक है। चौथा अनुप्रयोग हमारा क्या है वो भी एकदम इसी के जैसा, उसको भी मुझे नहीं याद करना है, हम सबको उसको भी एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो क्या समझने की कि कैसे कैसे ये हो रहा है, ठीक है। देखो चौथा तो हो तीसरा चौथा ना, चौथा अनुप्रयोग क्या है, समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की, मतलब पृष्ठ घनत्व क्या होगा समान होगा, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण, धन तथा ऋण, धन तथा ऋण आवेशित, आवेशित समांतर आचालक, आवेशित समांतर आचालक, आचालक प्लेटों के, अब देखो ये प्लेट है, ये इससे पहले वाला वो भी प्लेट था, ठीक ना, ये लंबाई मत समझना, मतलब कोई रेखा वाला नहीं है ना, प्लेट। आचालक प्लेटों के बीच, कहाँ पर बीच तथा बाहर, एक बार बीच में एक बार बाहर,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक बार हमको बीचवा में निकालना है, एक बार हमको बाहरवा निकालना है। बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो हम लोग इसको निकालते कैसे, ठीक ना। एक बार बीचवा में निकालना है और एक बार बाहरवा निकालना है। अरे किसके, कोई आचालक दुई आचालक प्लेट हैं और कैसे हैं, आचालक है, समांतर है। देखो जरा ठीक है, समझो। पहले ये मैंने बना दिया अपना ये पहला प्लेट। देखो भाई ये मैंने बना दिया पहला प्लेट। बन जा भाई, बन जा, बन गया पहला प्लेट। ठीक है, पहले प्लेट पर मैं मान ले रहा हूँ धन है। ठीक है, चलो अभी बना रहे धन। ये दूसरा प्लेट है। ठीक है, ये दूसरा प्लेट हो गया। ये दोनों समांतर प्लेट दिखाई दे रहे कि नहीं, एकदम दिखाई दे, नहीं दिखाई दे रहा, चश्मा निकाल के देखो, चश्मा लगा के देखोगे दिखाई देगा। ये दोनों क्या हो गए, धन समांतर प्लेट हो गए। समांतर आचालक है, आचालक है तो आवेश देंगे अंदर, चालक होता तो बाहर, अचालक है तो अंदर। तो इसके देखो अंदर ये मान लो प्लस आवेश 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार। एक पे माइनस कर दो, बराबर और विपरीत, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 5 कर देते हैं। ठीक है, समान पृष्ठ घनत्व, मतलब दोनों का एरिया समान है और दोनों पर आवेश समान है। एरिया ए हो गया, आवेश प्लस माइनस सेम हो गया, समान पृष्ठ घनत्व हो गया। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशी समांतर आचालक प्लेटों के बीच में एक बार ये बीचवा में निकालना है और एक बार बाहरवा निकालना है। बीचवा में मान लेता हूँ P और बाहरवा को मान लेता हूँ P डैश। अब इसी P और इसी P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, कुछ नहीं करना है हमको, जरा सा भी हमको दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ ये देखना है कि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, माइनस आवेश के कारण माइनस की ओर। अब देखो ये प्लस है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर। मजा आया, मजा आया ना। माइनस आवेश के कारण माइनस की ओर, देखो माइनस की ओर, इस वाले के कारण इसकी ओर, इस वाले का इससे दूर। दोनों तो एक ही दिशा में हो गए, दोनों तो एक ही दिशा में हो गए। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या निकालते भाई, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब देखो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। क्यों प्लस हुआ, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में ना, तो जुड़ जाएगा। तो E बराबर E1 का मनवा, अरे अभी मैंने बताया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। दोनों का हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा हो जाएगा 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। 2 ने 7 छोड़ दिया तो बचा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। लो भाई निकल आ गया। तो ये कैसे निकल गया ना, आसान है, आसान है। ठीक है, एकदम आसान है। अभी आसान को ना टफ मत बना लेना। हमने तो अंदर निकाल लिया दोस्तों, अंदर निकाल लिया। अब कहाँ पे निकालना है, अरे बाहर। अरे बाहर का बिंदु क्या मैंने माना, P डैश। बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता क्या लिख दे, बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता, होले होले हो जाएगा प्यार। बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता। चलो भाई देखो जरा, तो परिणामी तीव्रता क्या मान ले, E। अच्छा अब देखो E1 की डायरेक्शन देखो जरा, पहले समझो भाई। ये पहला वाला है प्लस, प्लस के कारण प्लस से दूर, प्लस के कारण प्लस से दूर। दूसरा वाला है माइनस, माइनस के कारण माइनस की ओर, माइनस के कारण माइनस की ओर। मजा आ गया ना, प्लस के कारण प्लस से दूर, अरे माइनस के कारण माइनस की ओर। तो अब बताओ बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या लिखे, E1 माइनस E2। क्यों माइनस हुआ, दोनों अलग अलग दिशा में है। प्लस क्यों कब करते, जब एक ही दिशा में होते, जैसे यहाँ पे E बराबर E1 की जगह पे सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 माइनस E2 जगह यहाँ पे सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। दोनों का हर बराबर है, हर बराबर है तो क्या हो जाएगा, अंश आपस में प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस है तो घट जाएगा। अरे घट गया 0 बटा 2 एप्सिलॉन 0। तो E बराबर क्या मिल गया, 0। E बराबर क्या मिल गया, 0। अब ये चीज़ें ना आपको याद नहीं करना है,
कि प्लेटों के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है, प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बटे सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 होता है, ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 होता है। एकदम भैया रट्टा नहीं मारना है, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा आपको फिगर बना के इससे कैलकुलेशन कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब रट्टा मार दोगे ना, एग्जामुआ ना बहुत चालाक होते हैं एग्जामिनर वाले, मतलब क्वेश्चन बनाते हैं, वो जानते हैं कि भाई आप ऐसे किए हो, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। टीचर बहुत कम लोग होते हैं जो आपको ये वाला बताएं, लो भाई यहाँ पे ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, दोनों प्लेटों पर दोनों पर प्लस आ जाए, लो भाई दोनों पर प्लस आ जाए, मतलब इस पर भी प्लस आ जाए, इस पर भी प्लस आ जाए। अब बताओ बीच में और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालोगे? ठीक है, अब बताओ। तो अब इसको रट्टा मारना है, इसको रट्टा मारेंगे नहीं, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमने सिखाया आपको कि प्लस आवेश के कारण प्लस से दूर, प्लस आवेश के कारण प्लस से दूर, लो बीच में 0 हो गया, अलग अलग दिशा में ना, तो बीच में 0। यहाँ पे क्या था? बीच में ई बटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन, ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, लेकिन यहाँ पे क्या आया? 0। अच्छा यहाँ पे देखो, प्लस के कारण प्लस से दूर, प्लस के कारण प्लस से दूर, जुड़ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। तो अब देखो जब समान हो गया तो बीचवा में 0 और बाहरवा ई बटा सिग्मा, ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, लेकिन जब असमान था तो बीचवा में सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 और बाहरवा 0। तो आपको ऐसे, जैसे मैंने अभी 1 मिनट के अंदर बताया ना इस चीज़ को, ऐसे आपको लगाना है, ऐसे आपको करना है, ना कि याद करना है। सोचो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ और आपको ऐसे करना भी है, एकदम रट्टा नहीं मारना है। बताओ गॉस के प्रमेय मैंने 4 सिखा दिया, 4 में से अनुप्रयोग 4 सिखाया, उस 4 में से केवल आपको पहला केवल समझना था, केवल पहला, बाकी तीनों तो आपको ऐसे ऐसे आप चुटकियों में कर दिए होगे, है ना। चलो तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग गॉस के प्रमेय के अगले अनुप्रयोग सीखेंगे कि कोई एक समान रूप से आवेश से गोली, चालक या कोष है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे निकालते हैं। फिर मिलते हैं उस क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर, चलो सबको बाय बाय।